Guys, this is IDT Amendment Lecture number 2. The last lecture we have, we saw rule number 17. Rule 17 हमने देख लिया था. Removal by unit in free trade zone, special economic zone और 100% EOU. ठीक है, तो हमने देखा था कि ये भी अपना जो है रिटर्न अब रिवाइज कर सकते हैं. Now moving on. Next is your rule number 26, that is penalty for certain offenses. ये रूल बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि अक्वायर करता है पोजेशन और इन एनी वे कंसर्न इन ट्रांसपोर्टिंग, रिमूविंग, डिपॉजिटिंग, कीपिंग, कंसीलिंग, सेलिंग और परचेजिंग, or in any other manner deals with any excisable goods which he knows or has reason to believe are liable to confiscation. तो कोई भी पर्सन जिसको पता है कि भाई ये जो गुड्स हैं, ये these goods are liable for confiscation, और वो उनकी पोजेशन एक्वायर करता है या उनको ट्रांसपोर्ट करता है, रिमूव करता है, डिपॉजिट करता है, अपने पास रखता है या छुपाता है मेल इंटेंशन से, सेलिंग और परचेजिंग, उनको खरीदता है या बेचता है, और किसी भी और तरह से जो है वो उससे डील करता है, जो कि उसे पता है कि दीज गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन अंडर द एक्ट. दीज गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन अंडर द एक्ट और द रूल्स. तो उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जाएगी. कितनी? नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ द ड्यूटी ऑन सच गुड्स, जितनी उनके ऊपर ड्यूटी है वो, या फिर ₹2000 विच एवर इज हायर. दोनों में से जो भी ज्यादा है उतनी पेनल्टी लगा दी जाएगी. प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी प्रोसीडिंग, जैसे कि एग्जांपल लूं मैं, अगर संजय दत्त को जो है टाडा कोर्ट ने सजा सुनाई थी, आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया था उसको, और बोला गया था कि उसे जो है इस बात की खबर थी कि जो मुंबई अटैक हुआ था जब 90s के अंदर, तो उसमें जो है जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो उसके यहां पर रखे गए थे. ठीक है, तो उसने जो है क्या गलती करी थी? उसने जो है वो गुड्स अपने पास रखे थे, कीपिंग. खैर वो तो जो थे उसको तो जो है प्रोसिक्यूशन और जेल हो गई. बट अगर आप कोई ऐसे गुड्स रखते हैं जो आपको पता है दे आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, तो आपको जो है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है. अगर आप नहीं देते हैं, कंसील करते हैं, आपका मेल इंटेंशन है, तो उस केस में आपके ऊपर ये वाले प्रोविजंस, पीनल प्रोविजंस जो है लग जाएंगे. फिर ये बोल रहा है प्रोवाइडेड विद वेयर एनी प्रोसीडिंग फॉर द पर्सन लायबल टू पे ड्यूटी हैव बीन कंक्लूडेड अंडर क्लॉज ए और क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11AC ऑफ द एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. ये पढ़ा था हमने सेक्शन 11AC डिमांड वाले चैप्टर में. ऑफ द एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ऑल द प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पेनल्टी against other persons if any in the said proceeding shall also be deemed to be concluded. अगर इस सेक्शन के हिसाब से कंक्लूड कर दी गई है प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट, तो जितने भी और कोई पर्सन भी उससे रिलेटेड है, ठीक है, मतलब मेन पर्सन के अगेंस्ट अगर जो एक्शन था, मेन जो पर्सन था के अगेंस्ट एक्शन जो था, उसको कोर्ट ने कंक्लूड कर दिया बाय ऑर्डर, तो बाकी के जो लोग थे वो भी बच के निकल जाएंगे.
मेन पर्सन के अगेंस्ट एक्शन था एंड उसका केस कंक्लूड कर दिया कोर्ट ने बाय ऑर्डर, तो बाकी के जो लोग हैं वो भी जो है वो बच के निकल जाएंगे, ये बोल रहा। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। नेक्स्ट आपका बोल रहा है एनी पर्सन हु इश्यूज एन एक्साइज ड्यूटी इनवॉइस, एक्साइज ड्यूटी इनवॉइस इश्यू करी है विदाउट डिलीवरी ऑफ द गुड्स स्पेसिफाइड देयर इन। इनवॉइस तो इश्यू कर दी मगर जो गुड्स जो आपने मेंशन करे थे वो डिलीवर नहीं किया, और अबेट्स इन मेकिंग सच इनवॉइस, या फिर वो इनवॉइस जो है वो बनाता ही नहीं है, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स और अबेट्स इन मेकिंग सच डॉक्यूमेंट। तो या तो वो पर्सन जो है एक्साइज ड्यूटी इनवॉइस बनाता है विदाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड, वो गुड्स डिलीवर नहीं करता, या फिर मना करता है इनवॉइस बनाने से, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट है उसको बनाने से मना कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच द यूजर ऑफ द सेड इनवॉइस और डॉक्यूमेंट इज लाइकली टू टेक और हैज टेकन एनी एलिजिबल बेनिफिट अंडर द एक्ट। ठीक है, उसने इस इनवॉइस के सहारे से जो है बेनिफिट लिया था, सैंडविच क्रेडिट लिया था, ठीक है, रिफंड लिया था। ओके, ये बोल रहा है ना एक्साइज ड्यूटी इनवॉइस विदाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो इस इनवॉइस के बदले जो है उसने सारे फायदे ले लिए, पर वो गुड्स जो एक्चुअल में जो है वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिलीवरी करी नहीं। तो ऐसे केस के अंदर जो है पेनल्टी लगा दी जाएगी, कितनी, द अमाउंट ऑफ सच बेनिफिट और ₹5,000 विच एवर इज ग्रेटर, अमाउंट ऑफ 5,000 और द अमाउंट ऑफ सच बेनिफिट विच एवर इज ग्रेटर। 5,000 आपकी जनरल पेनल्टी है एक्साइज की, 5,000 इज योर जनरल पेनल्टी अंडर एक्साइज। नेक्स्ट आपके हैं ये नए रूल्स आए हैं, सेंट्रल एक्साइज रिमूवल ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल एंड अदर गुड्स रूल्स 2006। ये 2 पेज अभी आप स्किप करो, ये हम आखिरी में पढ़ेंगे। ये 2 पेज अभी आप स्किप करो, यहां पर आ जाओ आप सैंडविच क्रेडिट रूल्स 2004 के अंदर। सैंडविच क्रेडिट रूल्स 2004 के अंदर जो है सबसे पहले आपको दे रखी है कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन। इसमें बोल रहा है फॉर मैन्युफैक्चरर इट मीन्स द फॉलोइंग गुड्स यूज्ड इन द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और आउटसाइड द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर जो है ये अमेंडमेंट हुआ है, ये ऐड करी गई है चीज, फॉर पंपिंग ऑफ वाटर। सो गुड्स यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फॉर पंपिंग ऑफ वाटर, अब 2 चीजें हो गई है। फॉर कैप्टिव यूज विद इन द फैक्ट्री, ये चीज ध्यान रखिए, किसी और को नहीं सप्लाई कर रहे हैं, हम खुद के यूज में ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है इन एलिजिबल कैपिटल गुड्स। इसमें आपका पहले आता था एनी इक्विपमेंट और अप्लायंस यूज्ड इन ऑफिस, इसको ओमिट कर दिया गया है। अब आपका अगर ऑफिस के अंदर भी आप यूज कर रहे हो, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर क्रेडिट। बहुत मेजर बदलाव है, मगर ऑफिस कौन सा, जो आपका मेन ऑफिस है, मतलब मान लीजिए आपके ब्रांच ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया फैले हुए, वहां पर नहीं मिलेगा आपको, उधर का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब फैक्ट्री के अंदर अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है तो भी मिल जाएगा, मतलब जहां आपका फैक्ट्री है उधर आपका ऑफिस भी है तो वहां का मिल जाएगा। किसी दूसरी सिटी में मान लो कोई ऑफिस है तो नहीं मिलेगा, तो इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका है एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के अंदर जो है आपका ये बोल रहा है कि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की डेफिनेशन बता रहा है, मींस अ टैक्सेबल सर्विस व्हिच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम होल ऑफ द सर्विस टैक्स लेविबल देयरऑन। मतलब जैसे आपका मेगा एग्जेम्पशन था, सर्विस ऑन विच नो सर्विस टैक्स इज लेविबल अंडर सेक्शन 66B ऑफ द फाइनेंस एक्ट। Taxable service whose part of value is exempted on the condition that no credit of input and input service shall be taken, जहां पे आपकी पार्ट वैल्यू एग्जेम्प्ट हो जाती है। और आपको जो है 8 एक्सक्लूजन भी दे रखे हैं सर्विसेज की डेफिनेशन में। सर्विस की डेफिनेशन जो है उसमें 8 एक्सक्लूजन दे रखे हैं जिन पे नो सर्विस टैक्स इज लेविबल, वो ठीक है।
एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन दे रखे हैं कि भाई जहां पर आउटपुट सर्विस पे सर्विस टैक्स नहीं है बट फिर भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। जहां पर आउटपुट सर्विस पे सर्विस टैक्स नहीं है बट फिर भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये बोल रहा है फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्प्ट सर्विस मींस क्रेडिट कैन बी टेकन फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। पहला बोल रहा है विच इज एक्सपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ रूल 6 ऑफ सर्विस टैक्स रूल्स, और सेकंड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ये जो बी वाला पॉइंट है ना, ये आपका न्यू है, बी वाला पॉइंट आपका न्यू है। इसमें ये बोल रहा है कि जो शिप ट्रांसपोर्ट का काम है, मतलब शिप ट्रांसपोर्ट का काम है इंडिया से इंडिया के बाहर, ठीक है, शिप ट्रांसपोर्ट का काम है इंडिया से इंडिया के बाहर, तो वो जो शिपिंग कंपनी है ना, आप लिख लो यहां पे, मैं जो चीजें बोलता हूं ना आप लिख लिया करो, पॉज करके लिख लिया करो एक बार। तो जो शिप ट्रांसपोर्ट का काम इंडिया से इंडिया के बाहर कर रही है, तो उस शिपिंग कंपनी को जो है सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा। शिप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं इंडिया से इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं, तो शिपिंग कंपनी को सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट आपकी इनपुट की डेफिनेशन दे रखी है। इनपुट्स मींस ऑल द गुड्स यूज्ड इन द फैक्ट्री बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट or any goods including accessories cleared along with the final product, the value of which is included in the value of final product, and goods used for providing free warranty for final products, or all the goods used for generation of electricity or steam or pumping of water for captive use। ठीक है, ये इसमें आपका पंपिंग ऑफ वाटर नया ऐड हुआ है। ऑल गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सर्विसेज, all capital goods which have a value lesser than or equal to 10,000 per piece, ये भी आपका नया अमेंडमेंट आया है। बिकॉज ये आपका अमेंडमेंट 10,000 वाला इसलिए लाया गया है कि पहले क्या होता था ना कि कैपिटल गुड्स का जैसे आपको पता है कि 2 साल में क्रेडिट मिलता है, तो ये तुच्छे मुच्छे जो छोटे छोटे होते थे कैपिटल गुड्स जिनकी वैल्यू इतनी कम होती थी कि 10,000 रुपए पर पीस से भी कम है, तो 2 ईयर में क्रेडिट मिलता था कैपिटल गुड्स का। तो इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता था 2 साल के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे हजारों कैपिटल गुड्स थे, तो उसके जो गवर्नमेंट ने कहा कि इनपुट मान लो, इसको फुल क्रेडिट जो है फर्स्ट ईयर में ले लो। ठीक है, तो चिल्लर या जो सस्ते कैपिटल गुड्स थे ना, उनको अब इनपुट माना जाएगा। एक्सक्लूजन दे रखा है, लाइट डीजल ऑयल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, पेट्रोल, एनी गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए बिल्डिंग और ऑफ सिविल स्ट्रक्चर, लेइंग ऑफ फाउंडेशन और मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ये सारी चीजें आपकी पहले भी थी, except for the provision of service portion in execution of a works contract or construction service, capital goods except when used as part or components in the manufacture of final product, or the value of such capital goods is less than or equal to rupees 10,000 per piece। motor vehicle, any goods used for personal consumption of employees, any goods which have no relation with manufacture of the final product। इनपुट सर्विस की डेफिनेशन देख लीजिए। इनपुट सर्विस मीन्स एनी सर्विस फॉर सर्विस प्रोवाइडर मीन्स any service used by the provider of output service or providing an output service। आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो ले रहा है, मैन्युफैक्चरर या तो ले रहा है। It includes services used in relation to setting up, modernization, renovation or repair of a factory premises of provider of output service or an office relating to such factory or premises, advertisement or sale, promotion, market research। अच्छा, ये आपका एक आया है नोटिफिकेशन नंबर 2/3/2016 से, एडवर्टाइजमेंट और सेल प्रमोशन। ये सेल प्रमोशन जो है आपका, ये है आपका सेल्स ऑन कमीशन बेसिस। ये वाला जो सेल प्रमोशन है ना, इट इंक्लूड्स सेल्स ऑन कमीशन बेसिस।
दिस सेल्स प्रमोशन इंक्लूड सेल्स ऑन कमीशन बेसिस। आगे देखिए मार्केट रिसर्च, स्टोरेज अप टू प्लेस ऑफ रिमूवल, ये सारी सर्विसेज है। प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट, activities relating to business such as accounting, auditing, financing, recruitment and quality control, coaching and training, computer networking, credit rating, share registry, security, inward transportation of input or capital goods, inward transportation of inputs or capital goods, and outward transportation up to the place of removal. इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स और एंड आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल, ये भी आपकी इंक्लूसिव लिस्ट में आ जाएगी। एक्सक्लूजन ये सेम है, इंक्लूजन में बस एक चेंज हुआ है। तो अब जो है आपका ये एडवर्टाइजमेंट और सेल प्रमोशन जो है ना, इट इंक्लूड, जो मैंने आपको बताया, और जो है आपका एजेंट कमीशन पर भी सर्विस टैक्स लगा है। एजेंट कमीशन जो है आपका, उस पर भी सर्विस टैक्स लग गया है। अब उस पर भी जो है क्रेडिट ले सकते हैं, पहले जो है नहीं ले सकते थे, अब ले सकते हैं। एजेंट कमीशन जो है ना, उस पर भी सर्विस टैक्स लगेगा, अब उसका क्रेडिट ले सकते हैं। नोट कर लीजिए, आप लाइन डाल लीजिए, एजेंट कमीशन पर भी सर्विस टैक्स लगेगा, लगता है। उसका भी अब स्टैंडर्ड क्रेडिट ले सकते हैं, पहले नहीं ले सकते थे बट अब ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए आपका, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है, इज देयर एनी बार ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। तो बोल रहा है यस, स्टैंडर्ड क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ फॉलोइंग ड्यूटीज। किस किस के लिए यूज नहीं ले सकते? पहला तो ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द बेनिफिट ऑफ एन एग्जेम्पशन अंडर नोटिफिकेशन नंबर 1/2011 और नोटिफिकेशन नंबर 12/2012 इज अवेल्ड। देखा था हम लोगों ने, 2% एग्जेम्पशन मिलता है ना, 2%, 1% उनके लिए नहीं ले सकते जिन गुड्स के रेस्पेक्ट में, मतलब 2%, 1% ड्यूटी देनी पड़ती है, बाकी का एग्जाम्प्ट हो जाता है। 1/2011 और 12/2012। क्लीन एनर्जी सेस के लिए नहीं यूज कर सकते, स्वच्छ भारत सेस के लिए नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के लिए नहीं कर सकते। ये तो आपको जो है सब कैश में देना है, ये सब आपको कैश में देना पड़ेगा, इसके लिए आप क्रेडिट जो है वो नहीं यूज कर सकते। नीचे देखिए डायग्राम दे रखा है, इनपुट है, इससे आपने मैन्युफैक्चर किया गुड्स का, जिसपे कंसेशनल ड्यूटी पे करी है अंडर नोटिफिकेशन नंबर 1/2011 और नोटिफिकेशन नंबर 12/2012। ठीक है, तो इस पे आप सीसीआर नहीं ले सकते। मान लो कि आप इंक बनाते हो, इंक मैन्युफैक्चरर हो, अब इंक के लिए भी आपने कोई इनपुट लिया होगा, आपने इंक बनाई, इनपुट लिया, इनपुट से जो है आपने इंक बनाई। एक बार मान लो कि इंक पे जो है आपको कंसेशनल ड्यूटी मिल गई अंडर नोटिफिकेशन 1/2011 या दिस नोटिफिकेशन, आपने कंसेशनल ड्यूटी पे करी, तो आपको जो है इनपुट का कोई क्रेडिट जो सीसी हार है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यही इंक आपने जो है आगे दी, आगे मैन्युफैक्चरर को दी ऑफ सम अदर गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर। मान लो पेन बनाने वाला है, तो पेन वाला जो है उसको जो है पिछले स्टेज का सीसीआर नहीं मिलेगा इंक का, बिकॉज एग्जेम्पशन कंसेशनल ड्यूटी पे करी थी, इसलिए। आगे बोल रहा है 100% क्रेडिट टू एसएसआई यूनिट्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर इन फर्स्ट ईयर। अच्छा, एसएसआई यूनिट्स और जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पूरा क्रेडिट जो है
फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। एसएसआई यूनिट शेल अवेल 100% क्रेडिट स्टैंडर्ड रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स रिसीव्ड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। सेम फाइनेंशियल ईयर में जो है मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एसएसआई की डेफिनेशन आपको पता ही है। ज्वेलरी का नया आया, इसके अंदर 12 करोड़ देखेंगे, ना कि 400 लाख। मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना है क्रेडिट अवेल करने का? मैन्युफैक्चरर और द प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस शैल नॉट टेक स्टैंडर्ड क्रेडिट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद नहीं ले सकते, ये भी आपका अमेंडमेंट आया था। नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स पेड ऑन असाइनमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि मान लीजिए आपके माइनिंग्स के जो राइट होते हैं, माइनिंग्स के जो राइट असाइन किए जाते हैं, उसके लिए सर्विस टैक्स देना पड़ता है। तो उसका जो क्रेडिट है वो आपको कैसे मिलेगा? तो ये उसके रिलेशन में जैसे बोल रहा है, क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स पेड ऑन असाइनमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके देखिए क्या बोल रहा है, ये 13/4/16 से इंसर्ट किया गया है। सैनवेट क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स पेड इन फाइनेंशियल ईयर ऑन द वन टाइम चार्जेस पेबल इन फुल अपफ्रंट और इन इंस्टॉलमेंट्स for the service of assignment of the right to use any natural resource by the government, local authority or any other person shall be spread evenly over a period of 3 years। मतलब 1/3 1/3 1/3 करके जो है 3 बार में जो है इसका क्रेडिट जो है आप ले लेंगे, मिल सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, where the manufacturer of goods or provider of output service as the case may be further assign such right in any financial year। further assign कर रहा है अगर rights को to another person against consideration, then such amount of balance Sanvet credit as does not exceed the service tax payable on the consideration charged by him for such further assignment shall be allowed in the same financial year। ठीक है, तो सेम फाइनेंशियल ईयर में अलाउ कर दिया जाएगा बैलेंस सैनवेट क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या बोल रहा है, कैपिटल गुड्स का अमेंड किया गया है। देखिए यहां पर ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए मैंने गवर्नमेंट से 10 ईयर के लिए माइनिंग राइट लिया, ठीक है, और किसी और को मैंने वो राइट बेच दिया, मैंने किसी और को वो राइट बेच दिया, तो मुझ पे जो सर्विस टैक्स लग जाएगा। ठीक है, मैंने बेचा उसको सेकंड ईयर में, मैंने उसको कब बेचा, सेकंड ईयर में, तो मैंने फर्स्ट ईयर का क्रेडिट तो ले लिया था, मैंने फर्स्ट ईयर का क्रेडिट तो ले लिया था। अच्छा चलो एक एग्जांपल से समझो आप लोग इस चीज को। मैंने एक एग्जांपल समझो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हमने लिया राइट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, गवर्नमेंट से हमने लिया राइट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। मैन्युफैक्चरर, ठीक है, या सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता हूं, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता हूं। इंटेंजिबल्स के केस में सर्विस प्रोवाइडर, ओके, इंटेंजिबल्स के केस में सर्विस टैक्स होता है। फर्स्ट ईयर में जो है, मान लो फर्स्ट ईयर में
मैंने मान लो 3 करोड़ का जो है सर्विस टैक्स पे किया, 3 करोड़ का सर्विस टैक्स पे किया। फर्स्ट ईयर में मैंने 1 करोड़ का क्रेडिट ले लिया, फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ का क्रेडिट मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने 3 करोड़ सर्विस टैक्स पे किया था। मैं मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर हूं जो आगे सब्सिक्वेंट सर्विसेज या गुड्स दे रहा हूं, तो 1 करोड़ का जो क्रेडिट है, वन थर्ड लेना है, तो 1 करोड़ का तो मैंने पहले साल में ले लिया। सेकंड ईयर में मैंने ये जो राइट्स लिए थे ये फर्दर रीअसाइन कर दिए, ठीक है, फर्दर असाइनमेंट कर दिया। तो बैलेंस सीसीआर उस टाइम मेरे पास कितना है, 2 करोड़। बैलेंस सीसीआर कितना है, 2 करोड़। अब मान लीजिए, तो अब ये बैलेंस 2 करोड़ जो है, जिस साल आपने सेल किया पूरा का पूरा आप उस साल ले लो, पूरा का पूरा जो बैलेंस सीसीआर है वो पूरा का पूरा उस साल ले लो। अब मान लीजिए उस साल मेरी सर्विस टैक्स की लायबिलिटी जो है वो आई, जो मेरी आउटपुट सर्विस थी या मैन्युफैक्चर हूं अगर मैं, तो जो भी मेरी लायबिलिटी आई, मान लो कि आई वो मेरी 2.7, केस 1 है, मान लो मेरी लायबिलिटी आई 2.7, तो इस केस में तो मैं अपना पूरा क्रेडिट 2 करोड़ का यूटिलाइज कर लूंगा। बट मान लो अगर 1.7 ही आई तो मैं केवल ओनली 1.7 का क्रेडिट जो है वो ले पाऊंगा, ठीक है। तो इस केस में मेरा केवल 1.7 का ही मैं ले पाऊंगा क्रेडिट। आइए एक बार रीड कर लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, स्टैंडर्ड पेड और सर्विस टैक्स पेड इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑन द वन टाइम चार्जेस पेबल इन फुल अपफ्रंट और इन इंस्टॉलमेंट फॉर द सर्विस ऑफ असाइनमेंट। देखिए ये जो है आपका वन टाइम चार्जेस पे कर रहे हैं आप इन फुल अपफ्रंट, मतलब पूरा जो चार्जेस है आपको गवर्नमेंट ने, आपने गवर्नमेंट को एक बार में ही जो है पे कर दिया था, तो आपको जो है क्रेडिट 3 इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। फॉर द सर्विसेज ऑफ असाइनमेंट ऑफ द राइट टू यूज एनी नेचुरल रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट by the government, local authority or any other person shall be spread evenly over a period of 3 years. Where the manufacturer of goods or provider of output service as the case may be further assign such right in any financial year to another person against consideration such amount of balance and VAT credit as does not exceed the service tax payable on the consideration charged by him for such further consignment. It does not exceed the service tax payable. सर्विस टैक्स पेबल से ज्यादा नहीं ले सकते। On the consideration charged by him for such further assignment shall be allowed in the same financial year. आगे देखिए कैपिटल गुड्स, एनी कैपिटल गुड्स ऑन दिस स्टैंडर्ड क्रेडिट इज अलाउड एज सच। ये आपका जॉब वर्कर वाला आ गया कि कैपिटल गुड्स हैं जो आपने जॉब वर्कर को भेजे हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, रिपेयरिंग, रिकंडीशनिंग और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये जो कैपिटल गुड्स जो आपने दिए हैं ये आपको रिसीव कर लेने हैं 2 साल के अंदर अंदर जब से आपने उन्हें भेजे हैं। एक्सेप्शंस क्या है इसके अंदर, जिग्स एंड फिक्सचर्स, मूल्स एंड डाइज और टूल्स सेंट बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स टू अनदर मैन्युफैक्चरर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स or a job worker for production of goods on his behalf according to his specifications, they are not required to be brought back. Further, they can be sent directly to the premises of other manufacturer or job worker
without bringing these to his own premises. डायरेक्टली जो है अगर उसने परचेज किए हैं अपने यहाँ लाके डायरेक्टली दूसरे मैन्युफैक्चरर को या जॉब वर्कर के उधर भी जो है वो दे सकता है. इफ द कैपिटल गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बैक विद इन 2 years, then in that case the manufacturer or provider of output service shall pay an amount equal to Sandved credit attributable to the inputs by debiting the Sandved credit or otherwise. 2 साल में अगर नहीं मिला तो उस केस में आपका जो Sandved क्रेडिट है वो रिवर्स कर दिया जाएगा. ठीक है. The Sandved credit attributable to the inputs by debiting the Sandved credit or otherwise. However, Sandved credit can be re-availed. वापस से re-avail कर सकते हैं when the inputs are received back in the factory or premises of the provider of output service. जब वापस से हमने रिसीव कर लिए हैं इनपुट्स या कैपिटल गुड्स तो वापस से आप क्रेडिट ले सकते हो. कैपिटल गुड्स देखिए, फैक्ट्री क्रेडिट अवेल कर लिया 16,000 का, 16,000 का क्रेडिट अवेल कर लिया. अब ये जो है जॉब वर्कर को दे दिया, जॉब वर्कर ने वापस लौटा दिया रिटर्न विद इन 2 years. एक्सेप्शन है, अगर नहीं लौटाया तो पे अमाउंट ऑफ क्रेडिट, जितना क्रेडिट अवेल किया था तो वापस से आप अमाउंट दे दो. 16,000 का क्रेडिट लिया था और जब वापस रिटर्न कर देगा तब वापस से रीअवेल कर लो क्रेडिट 16,000 का. ठीक है. तो ये कैपिटल गुड्स के लिए जो है ये बता रहा है. अगला है आपका रूल 6 रिवर्सल ऑफ क्रेडिट. ये अपन ऑलरेडी जो सैंडविच की क्लास में देख चुके हैं पूरा डिटेल के अंदर.